हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में। देखो यहाँ पे आपको फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन आज हमारा जो टारगेट क्या है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैं आपको जो बता दूं कि 20 जुलाई को इसका Q1 का जो नंबर आपको जो शो करेगी कंपनी, और साथ साथ यहाँ पे बहुत से लोग आपको जानना चाह रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो इसका लेवल आपको 1100 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको जो 100% तो कोई नहीं यहाँ पे बोल सकता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे आपको जो ब्रोकर क्या बोल रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम लोग कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दी है इन्फोसिस में और TCS में, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो स्टॉक में यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रही है म्यूचुअल फंड। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे देखो कि आपको जो JP मॉर्गन का यहाँ पे टारगेट क्या मिल रहा है, 40% डाउन साइड का, अप टू 40% है। यहाँ पे TCS हो या फिर आपका इन्फोसिस हो या फिर आपको टाटा एल्क्सी हो, अप टू 40%, यानी कि तीनों में से किसी एक में हो सकता है कि 40% का हो गया या फिर किसी में कम भी हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको डाउन साइड का ही रेटिंग देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पहले ही यहाँ पे शेयर किया था कि ऑलमोस्ट जो है 63% ब्रोकर यहाँ पे बाई का रेटिंग दे रहे हैं, और जो बचा हुआ यहाँ पे आपको जो 37% है वो यहाँ पे सेल का रेटिंग दे रहे हैं। तो क्या करना सही रहेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी का जानने वाले फंडामेंटल। अब मैं यहाँ पे आपको एक बेस्ट पैरामीटर यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका नॉलेज गेन होगा और आप बहुत सारे स्टॉक को पिक कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है कंपनी के हिसाब से, और हम लोग यहाँ पे आपको जानेंगे फंडामेंटल। तो आप बस जो है यहाँ पे 5 मिनट का समय दो कंपनी के फंडामेंटल, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाहते हैं कि क्या स्टॉक में यहाँ पे बाई या फिर सेल करना क्या सही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल। तो पहले देखो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से भी बड़ा का मार्केट कैप यहाँ पे निकल के आता है, लेकिन ये बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 6 लाख के ऊपर जो है इनका मार्केट कैप देखने को मिला था। और देखो स्टॉक का पी यहाँ पे क्या निकल के आता है 22 का, यानी एक अच्छे वैल्यू पे ये स्टॉक अभी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ पे कंपनी का ROC जो यहाँ पे 40% का है, यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो वही 100 रुपये कंपनी का हो जा रहा है एक साल बाद 140 रुपये, जो एक शानदार नंबर है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे डेप्ट यहाँ पे आपको जो 0.11 यहाँ पे निकल के आता है। अब देखो ये जो आंकड़ा है ना आपको 1 से कम होना चाहिए, ये एक बेसिक आपको फंडा है, ये 1 से कम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब है यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का कितना गुना जो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 118 गुना है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 11,800 रुपया जो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और कर्ज यदि हम आपको कंपनी 100 रुपये लेती है तो क्या यहाँ पे कंपनी कर्ज कभी आपको फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। तो ये पैरामीटर चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखो आपका क्विक रेशियो, अब ये क्या होता है, इसका मतलब है देखो ये जो आपको नंबर जो अभी मैंने बताया ये आपका होता है 1 साल का। लेकिन यदि मान लो कि बीच में क्या हो रहा है कि क्या यहाँ पे कंपनी कर्ज आपको ले रही है नहीं ले रही, क्या उसके पास इतना ज़्यादा क्षमता है या नहीं, तो चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे क्विक रेशियो से। अब ये यहाँ पे निकल के आता है 1.63 टाइम। अब ये शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि देखो यहाँ पे कंपनी यदि जो भी कर्ज लेगा ना शॉर्ट टर्म में, तो उसके पास इतना क्षमता है कि वो उसका पैसा आराम से चुका दे। अब यहाँ पे 1.63 टाइम्स है, यानी यदि मान लो कंपनी यहाँ पे 100 रुपये कर्ज ले रहा है शॉर्ट टर्म में, तो कंपनी का 163 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कंपनी चुका सकता है। और ये जो आंकड़ा है किसी भी कंपनी का 1 तो होना ही चाहिए, 1 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको 100% तो यहाँ पे देना ही है ना। तो यहाँ पे 1.63 जो है रेशियो देखने को मिलता है, और ये एक शानदार नंबर है। अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, ये सब मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, और ये बेसिक है आपको। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस। लगातार यहाँ पे कंपनी का जो है सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गेन दिखने को मिलता है, और साथ साथ देखो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ ही निकल के आ रहा है। लेकिन बस यहाँ पे कंपनी का जो इस बार का कैश फ्लो थोड़ा सा कम आते हुए दिखाई दिया है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, ये मतलब नहीं कि कंपनी का कैश फ्लो आपको खराब आया है। अब कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो वापस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा कम आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो है 2000 तक का जो है कम पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चलता है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया कि कम से कम 10% तक यदि आपको ज़्यादा है ना तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, और यहाँ पे वही नंबर आपको निकल के आ रहा है। अब देखो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देख लो एक बार
इसकी जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 15% का जो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया, साफ तौर से ये आप यहाँ पे देख रहे हो। और उसके बाद देखो यहाँ पे FIS का तो स्टेक यहाँ पे आपको कमी आते हुए दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड आपको लगातार स्टेक बाई करते हुए दिखाई दे रही है, और मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको मई के मंथ में भी स्टॉक में यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दिए। तो ये एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि आप जान लो कि ये एक सपोर्ट आपका हो चुका है। और देखो यहाँ पे इसलिए लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो गजब का प्राइस है, और आप जानते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कोई भी खराबी निकल के नहीं आता, सारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। अभी आप जानते हो यहाँ पे क्लाउड बिजनेस प्लस आपका यहाँ पे जो डिजिटल, सारे में यहाँ पे हम लोग फोकस आपको कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे AI जो सबसे अभी फेमस अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा जो यहाँ पे सेक्टर बनते हुए दिखाई देगा फॉर द फ्यूचर। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, यदि आपने एक हाई प्राइस से बाय किया हुआ है ना, तो आपको यदि मौका मिलता है तो आपको ज़रूर से एवरेज करना चाहिए। अभी भी आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन हाँ 25% करके ही एवरेज करना, ये सबसे अच्छा रूल होता है जहाँ तक मेरे हिसाब से। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपको 100% जो है पैसा लगा देना है, नहीं, एवरेज करना है तो 25% करके ही एवरेज करना। तो अब ये बेसिक मैंने बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक कंपनी का चेक करेंगे टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल बहुत से लोग जानना चाहते हैं और हम लोग यहाँ पे जानेंगे भी। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका लेवल है ना, वो अब यहाँ पे सपोर्ट के नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट जो 1294 का जो यहाँ पे बन रहा था इस कंपनी का पहले सपोर्ट, अब वो यहाँ पे बन चुका है इसके लिए रेजिस्टेंस। तो क्या करना सही रहेगा, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हम स्टॉक को बाई करें या फिर अभी बाई कर सकते हैं? देखो जब स्टॉक जब अपने सपोर्ट को जो आपको ब्रेकडाउन करता है ना, तो फिर वो अपने नीचे वाले सपोर्ट में एक बार स्टॉक आपको दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको नीचे वाला सपोर्ट क्या बन रहा है, 1200 ऑलमोस्ट 40 का। तो हम लोग यहाँ पे अभी वेट करेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। यदि हम लोग बाई करना भी है तो बाई हम लोग करेंगे 1294 के ऊपर, और उसके बाद एक यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। लेकिन देखो अभी अक्सर अभी यहाँ पे क्या दिखा गया है कि स्टॉक जो है आपको 1200 आपको ऑलमोस्ट 1290 से लेकर 1335 तक स्टॉक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो साइडवेज में क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि बार बार आपका यहाँ पे टारगेट हिट होगा, नहीं तो यहाँ पे बार बार आपको जो है स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो तो अभी आपको वेट करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। यदि स्टॉक का लेवल आपको आता है 1240 में या फिर आपको 1250 में ही, तो आपको जरूर से यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए वेट करके चलो, यही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे कब, जब इस पॉइंट पे स्टॉक आपको आते हुए दिखाई देगा, और जब जैसे ही इसका लेवल आपको ब्रेकडाउन आपका होगा रेजिस्टेंस, तो फिर से इसका लेवल आपको ऑलमोस्ट 1400 तक का भी ये लेवल आपको दिखा सकता है। इसमें कोई शक मत रखना। और 20 जुलाई का जो डेट है वो यहाँ पे याद रखना है। जो अभी तो समय है, लेकिन आपको फोकस जरूर से करना है कि इसका Q1 का नंबर आते हुए दिखाई देगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।